अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो आज हम ईद स्पेशल के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं जो ईद के पहले दिन क्या हम बनाते हैं। तो ईद के पहले दिन हम बनाते हैं कलेजी मसाला, जो यकीनन हर एक घर की पसंदीदा डिश है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम कलेजी को किस तरह अच्छे तरीके से धोएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कलेजी बनाते हैं तो उसके अंदर ब्लड रह जाता है, जो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता। तो उसके अलावा आपको बताएंगे कि कलेजी हमारी एकदम नरम और गली हुई कैसे बनेगी। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। तो चलिए अब हम कलेजी को किस तरह अच्छे तरीके से धोते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कलेजी को किस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। तो इसके लिए ये हमने 1 kg कलेजी ली है, जो हमने इस तरह पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया। बहुत ज्यादा हम बड़े पीसेस में नहीं कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आधा गिलास मिल्क लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब कटे हुए प्याज डाल देंगे और तकरीबन आधा चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमारी कलेजी एकदम जबरदस्त और अच्छे तरीके से इसके अंदर से स्मेल भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये ब्लड जो होता है कलेजी के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। कलेजी के अंदर जो हमने चीजें शामिल की थी, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कलेजी में काफी ब्लड आ चुका है। ये आप देख सकते हैं दूध का कलर कैसा था और कैसा हो गया है। इसने खासा जो है ना ये ब्लड छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। कलेजी को धोने के बाद हमने स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकल जाए। अब देख सकते हैं हमने इस तरीके से स्ट्रेनर में रख दिया और नीचे हमने बाउल रख दिया। ये देखिए, अब नीचे देख सकते हैं ये पानी इसके अंदर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे घी या ऑयल 1 कप के करीब। और अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज के प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। कलेजी मसाला सबका बहुत ही फेवरेट होता है। ईद के दिन सबसे पहले जिस घर में बकरा ईद होती है तो सबसे पहले कलेजी ही बनाई जाती है। तो आज हम कलेजी को इस तरीके से बनाएंगे, यकीन माने बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग बनने वाली है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप ब्राउन ना कीजिएगा, बल्कि आप सॉफ्ट कीजिएगा, यानी पिंक कलर आने तक प्याज को ब्राउन कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारे काफी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद टमाटर का पेस्ट। तो अब हम इसको बराबर इसी तरीके से मिक्स करके भूनेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है मुकम्मल खुश्क हो जाए। जी, आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है और ये आप देख सकते हैं मसाला काफी हद तक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, सालन मसाला चाय का 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दे, नहीं है तो उसके भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। अभी हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे, आगे हम जाकर आपको बताएंगे कि हम नमक किस वक्त शामिल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पर हम फ्लेम थोड़ी सी स्लो करेंगे और आधा कप के करीब हम इसमें योगर्ट यानी दही शामिल कर देंगे। फ्लेम आप स्लो रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब हम अच्छे तरीके से दही को मिक्स करेंगे। दही को मिक्स करने के बाद हम फ्लेम तेज करेंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम तेज कर देंगे तो दही फट जाएगा, जो ग्रेवी को खराब कर देगा। तो अब हम इस स्टेज पर थोड़ा सा फ्लेम तेज कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। जितनी हम अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे इतना ही जल्दी ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाले की बुनाई हो जाएगी। अब हम दही का जो पानी है इसको ड्राई होने तक भूनेंगे। अभी आप देख सकते हैं मसाले की हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी। अब हम कलेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे।
अभी आप देख सकते हैं हमने कलेजी की बहुत ही अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट बनाई की है और काफ़ी हद तक कलेजी हमारी सॉफ्ट यानी नरम भी हो चुकी है, लेकिन हम मज़ीद इसको गलाएंगे तो इसमें हम तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे और ऊपर से कवर करके पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कलेजी हमारी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, कुछ हमने कटिंग कर ली हैं और कुछ हमने साबुत छोड़ दिए हैं। अब आ जाती है बारी नमक डालने की, क्योंकि हमने पहले नमक नहीं डाला था तो इसलिए अब हम नमक इसमें ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा कलेजी मसाला ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही मजेदार हमारा कलेजी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। मुझे यकीन है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे ईद पर मेरे स्टाइल से जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक महनाज व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करती हूँ। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।